गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया का वेडिंग एनिवर्सरी खत्म हो गया है। इस वीडियो में आपको उनके वेडिंग एनिवर्सरी में क्या क्या कमी रही और क्या अच्छाई रही, साथ में किस रिएक्शन चैनल वालों पे भड़क गए जगत भैया, सारी बातें बताऊंगी। क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी किसी कारणवश, तो आज आपको इस वीडियो में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की। तो इस बार के फंक्शन में जगत भैया ने खाने पीने की व्यवस्था अच्छी की और खाने पीने को हाईलाइट किया कैमरे से कि सुबह क्या बना है, दोपहर में क्या बना है, और खाने पीने का व्यवस्था अच्छी थी, टेस्टी खाना था। ये सारे सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं और हम रिएक्शन वाले भी देखे हैं, खाने की व्यवस्था अच्छी थी। अब यहाँ पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि जगत भैया ने कुछ लोगों को जो गांव से आए थे उनको अलग बिठाया था और बहुत सारे लोगों को अलग बिठाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बेड पे जगह मिली वो बेड पे सो गया, जो जिसको नीचे जगह मिली नीचे सो गया। इसमें अमीरी गरीबी गांव और इस सारे चीजों का मतलब नहीं था। देखो, फंक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें इतनी छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर किया जाता है। हम एक फंक्शन करते हैं तो उसमें रिश्तेदार ही गुस्सा हो जाते कि हमें चाय पानी नहीं मिला, और वो तो 5 दिन का फंक्शन था। भले ही वो कंटेंट के लिए किया जो भी किया, लेकिन फंक्शन तो था, उसमें इंसान की पूरी एनर्जी लगी, पूरा टाइम लगा। रही बात आते हैं जगत भाभी का, तो जगत भाभी पहले से सुधार करते हुए नजर आई हैं। इस बार अपनी फैमिली वाले को टाइम दे रही थी, लेकिन कुछ कमियां उनसे हुई हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे बड़ी कमी ये हुई है कि उन्होंने थोड़ा बहुत इग्नोर किया है किसी को। अब इग्नोर जान के किया है या कैमरे में दिखा है। सबसे पहले आते हैं बहन को। तो बहन को ये होता है कि चलो बहन को अगर ना भी टाइम देंगे तो बहन गुस्सा नहीं मानेगी। हम लोग की भी यही है कि अगर ससुराल वाले हैं तो ससुराल वालों को ज्यादा ध्यान देते हैं, बहन को कम ध्यान देते हैं। क्योंकि ऐसे लगता है कि बहन को नहीं भी पूछेंगे, मम्मी पापा को नहीं भी पूछेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इन्होंने अपने मम्मी पापा की बेइज्जती की है, इग्नोर किया है। तो मम्मी पापा को अक्सर लड़की के मन में होता है कि इनको उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी गुस्सा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले ससुराल वालों को ध्यान दिया जाए। तो रही बात ससुराल वालों को भी ध्यान देते हुए नजर आती है। अब फंक्शन उन्हीं का था, उन्हीं को तैयार होना था, सजना संवरना था, तो इस वजह से उस फंक्शन में इतना ध्यान तो वो नहीं दे पाएंगी। बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि अंशु को जगत भाभी इग्नोर कर रही थी। तो हाँ, वीडियो में ऐसा लगा कि वो इग्नोर कर रही है अंशु को। अब क्या कारण है कि जगत भाभी और अंशु आपस में कम बातचीत कर रहे थे, ये तो वही जाने। क्योंकि अगर जगत भाभी इग्नोर कर रही थी तो अंशु भी बहुत कम बातचीत करते हुए नजर आई है जगत भाभी से। हो सकता है पहले के जो मनमुटाव हो दोनों में अभी हो और इस वजह से ये लोग कम बातचीत कर रहे हो। तो ये तो उनका पर्सनल मैटर हो गया, क्योंकि आपस में बात करना ना करना इनका अपना डिसीजन है। लेकिन ये देखा गया है कि इनकी सास अंशु का ख्याल रखते हुए नजर आई हैं, हमेशा बेटी बेटी करते हुए नजर आई हैं, खाना पानी पूछते नजर आई हैं। यहाँ तक उनके छोटे बेटे भी उनका ध्यान रख रहे थे। जगत भैया भी जहां जरूरत लग रही थी वहां अंशु को बुला रहे थे। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि पूरी फैमिली मिलकर इग्नोर कर रही थी। हाँ, जगत भाभी कर रही थी। जगत भाभी अपने वेडिंग एनिवर्सरी के दिन बहुत अच्छी लग रही थी, लहंगा भी काफी अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि वो लहंगा इन्होंने मिट्टो का कॉपी कर लिया। मिट्टो ने अपने भाई की शादी में सेम लहंगा पहना था, सेम हेयर स्टाइल बनाया था। तो ये सारी चीजें लोगों को अच्छा नहीं लगा कि जगत भाभी पूरी तरह से डिपेंड हो गई हैं मिट्टो पे, मिट्टो की तरह ये रहना चाहती हैं। जगत भाभी, आप खुद सुंदर है, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपका अपना पसंद होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि आप मिट्टो को कॉपी करने में ज्यादा वो करती हैं और जगत भैया भी ज्यादा ही फोकस मिट्टो पे कर रहे हैं। अब ये लोग जान के कर रहे हैं कैमरे में आने के लिए कि लोग इनको निगेटिव कमेंट्स करें, क्योंकि मिट्टो पहले भी कर चुकी है कि लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं फेमस हो रही हूँ। तो क्या फेमस होने के लिए मिट्टो आप दोनों के बीच में घुस रही हैं, स्टेज पे भी घुसते हुए नजर आ रही हैं। जहाँ पे आपकी बहन का काम था वहां पे वो जयमाल वगैरह लेके घूम रही थी। तो ये सारी चीजें पब्लिक को सही नहीं लगी और रिएक्शन चैनल वालों को भी सही नहीं लगी, तो वो तो बोलेंगे। और रही बात, आपका जो रील बनाया है इंस्टा पे सेम मिट्टो की तरह बनाया है, रील में भी आपने अपना कुछ अलग नहीं किया। और रही बात, जिस दिन आपकी मेहंदी थी, आप हल्दी वाले दिन अपने हिसाब से तैयार हुई, बहुत सुंदर लग रही थी। पर जिस दिन मेहंदी थी आपकी, आपने जो पहला साड़ी पहना था, जब मिट्टो ने आके उसको निकलवा दिया था, उस साड़ी में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम लोगों ने देखा तो लगा कि अब ये मेकअप लुक आएगा इस साड़ी में, लेकिन जब आपका साड़ी देखा पिंक कलर का एक सिंपल सी, तो लोग हैरान रह गए कि आपने ये क्या कर लिया, इतनी सुंदर साड़ी सिर्फ मिट्टो के कहने पे निकाल दिया, जबकि मिट्टो आपसे हैवी साड़ी पहनी थी। तो लोगों को यही लग रहा था कि मिट्टो आपसे जलन कर रही है, वो जान के आपके साथ ऐसा कर रही है। आपका जिस दिन वो था फंक्शन था, क्रिएटर फंक्शन था, उस दिन आपने ब्लैक गाउन पहना, जान के मिट्टू ने ब्लैक गाउन पहना कि सबका अटेंशन उसके पास रहे, सब उसको निगेटिव कमेंट्स करे।
ताकि वो फेमस हो जाए। तो कहीं न कहीं मिट्टू आपकी लाइफ में घुस रही है। जगत दीदी आपकी लाइफ में घुसी थी, सेम ऐसे ही घुसी थी। वो आप पर ऑर्डर चलाने लगी, आप उनकी बातें मानने लगी और जगत भैया उनके तरफ हो गए। वैसे सेम मिट्टू आपकी लाइफ में घुस रही है। हम मानते हैं कि अब जगत भैया और मिट्टू का रिश्ता सही होगा, लेकिन जो दिख रहा है ना, पब्लिक वही बोलेगी। तो अभी आपको ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे क्रिएटर, बहुत सारे क्रिएटर आए थे, मैम्पी राहुल भी आए थे, वो लोग भी तो बहुत दूरी बना के रखते थे। उनको पता है कि लिमिट कहाँ है, कब कहाँ रहना है, कब कहाँ हँसना बोलना है। मिट्टू ही क्यों आपकी लाइफ में घुस रही है? और मिट्टू पहले भी बोल चुकी है कि आपके पति से अफेयर चला लेगी। मजाक में ही बोला, लेकिन बोला है ना। तो ये सारी चीजें ना आप खराब कर ली। आप बहुत सुंदर लगती अगर आप अपने हिसाब से लहंगा लेती। और हाँ, आप लहंगा लेके आपने पल्लू लिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था। आप पल्लू को अगर सिर से लेती ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता। वो रेड कलर का जो आपने चुन्नी कंधे पे डाली थी, उस पल्लू को सिर से लगाती। ब्राइडल हमेशा सिर से ओढ़ी हुई अच्छी लगती है। अगर आपने ब्राइडल लुक लिया था और आपके सास ससुर थे, पता हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो मर्यादा है ना, उसमें इंसान बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप तो सुंदर हैं, लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में मिट्टू के बात में आकर ना आप अपना काम खराब कर ली। अगर आप अपने हिसाब से सब कुछ करती तो शायद आप अच्छे से तैयार होती। जगत भाभी थोड़ी सी स्वार्थी नजर आई। उन्होंने अपने सगी ननद का नाम कहीं भी नहीं लिया कि मुझे ननद की कमी खल रही है या उनकी याद आ रही है, वो नहीं आई है तो अच्छा नहीं लगा है। अक्सर भाभियां होती हैं जो ननद नहीं आती उनके बारे में बात करती हैं, पर आपको किसी ब्लॉग में उन्हें नहीं दिखेगा कि वो नहीं आई, बल्कि इनकी सास उनका नाम लिखते हुए नजर आई कि मेरी बेटी नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनकी कमी खल रही है। हम सबको भी उनकी कमी खल रही है। और उनके ना आने का कारण जहां तक मैंने नोटिस किया है कि इनके ऑपरेशन जब हुआ था तो इन लोगों ने फोन नहीं किया था, मतलब इनके भैया ने फोन नहीं किया था, उनका हालचाल भी नहीं पूछा था। वो मतलब बच्चा छोड़ छोड़ के इनके दुख सुख में शामिल होने आई हैं। जब वो भोपाल से आए थे, एंगेजमेंट वाली बात हुई थी, जब आईसीयू में थे, तब भी ये दौड़ के आई थी, अपने बेटे को छोड़ के आई थी, अपनी बेटी लेके अकेले आई थी। और मुझे 100% पता था कि अगर ये लोग खुद से जाते उनके घर कार्ड देने तो ये आती, लेकिन ये लोग दूसरे के घर चले गए, लेकिन अपनी सगी बहन के घर कार्ड देने नहीं गए या बुलाने नहीं गए, जो भी था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है और मुझे नहीं जाना चाहिए। वैसे नहीं आई तो अच्छा किया, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, तो उनका अपना चॉइस है। लेकिन जगत भाभी को कहीं ना कहीं नाम ले लेना चाहिए था कि मेरी ननद नहीं आई, क्योंकि उस बुरे दौर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने ही किया था। वही लाइव में जा जाकर लोगों से लड़ती थी इनके लिए, अपने भाई के लिए। तो उन्होंने बहन होने का फर्ज निभाया, लेकिन इनके भाई ने बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। तो चलो, अब इन लोग का पर्सनल मामला है, आपस में भाई बहन समझ लेंगे कि क्या चक्कर है। लेकिन अब आते हैं रिएक्शन चैनल पर जगत भैया क्यों भड़के और वेडिंग एनिवर्सरी खत्म होते ही क्यों भड़के। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इनका ब्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं आया है इसलिए इनको गुस्सा है, तो इन्होंने सोचा कि कोई कंट्रोवर्सी टॉपिक उठाता हूं और सारी चीज़ें बोलूंगा तो हो सकता है मेरा ब्लॉग ट्रेंडिंग में जाए। अभी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि ट्रेंडिंग में टॉपिक कैसे आते हैं। तो जगत भैया जिस रिएक्शन के बारे में गलत बोल रहे हैं वो बहुत उल्टा सीधा जगत भैया ने भी बोला है। अब उन्होंने क्या बोला है मैंने उनकी लाइव नहीं देखी है, लेकिन उन दीदी ने इनको ठरकुल्ला बोला तो इन्हें बुरा लगा और बोल रहे हैं कि अपने पति को बोलो, तो शायद उनकी दीदी के हस्बैंड नहीं है। तो ये बहुत बदतमीजी से बोल रहे हैं जगत भैया कि तुम दूसरा शादी करो, ये करो वो करो। तो जगत भैया मैं मानती हूँ कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से भी कह सकते हो। जब आप किसी औरत से बात करते हो तो आप अपनी लिमिट भूल जाते हो। उस वीडियो को मैंने देखा है, जो टोन है ना बहुत गंदा टोन है आपका, ना बहुत गलत बोलते हो। जब आप गिरते हो ना तो बहुत गंदे वाले लेवल पर गिर जाते हो। मैं उन्होंने लाइव में क्या बोला है आपको क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने लाइव नहीं सुनी है। लेकिन जितनी बातें मैंने आपकी सुनी है कि आप दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, आप अपने भाई बहन पे नज़र रखो, उनके ठरक पे, तो मतलब ये सारी चीज़ें ना गलत साउंड कर रही थी।